नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हम लोग रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस व्यापम पीएससी में पूछे जाते हैं वो देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। आज दूसरे पार्ट में देखेंगे कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन जो कि व्यापम में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट आपको शो हो रहा होगा, जिसमें घात वाली संख्या है 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 और 5 की घात 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है पूछी जाती है क्वेश्चंस में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो घात है उस पर ध्यान दीजिएगा कि हम उसको जो है कितने के पहाड़े में तोड़ सकते हैं या कितने के पहाड़े में टूटेगी। एक ही पहाड़ा में जो है सारी घात यदि आ जाती है तो उसको जो है तोड़ते हैं, अलग अलग नहीं तोड़ना है। जैसे ये 6 के में गया, ये 5 के में गया, ये 4 के में गया, वैसा नहीं तोड़ना है। एक ही पहाड़े से ही तोड़ना है। ऐसा पहाड़ा जो है आपको सर्च करना है जिससे जो है ऐसा नंबर जो है सर्च करना है जिससे जो है कट सके, सभी संख्या जो है कटे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 और 5 की घात 24। ठीक है, अब इसको हम लोग घात की संख्या पे नजर डालें तो 60 है, 48 है, 36 है और 24 दिया हुआ है। अब यदि हम लोग कुछ ऐसा पहाड़ देखने की कोशिश करते हैं जिसमें 60, 48, 36 और 24 ये चारों घात जो है कट जाए, तो एक तो पहाड़ा निकल के आ रही है 6 से सारी चीजें कट रही है, दूसरा जो है 12 से कट रही है। आपको जितनी बड़ी संख्या से कट रही है वही संख्या लेनी है। 2 संख्या से कटा सकते हैं, तो 6 एक तो 12 से। हम लोग पहले 12 से ही कटाते हैं, उसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर समझेंगे कि 6 से जो है क्यों नहीं कटाना चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा दोस्तों। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप 5 सेकंड भी बचाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो 12 से कटाएंगे, घात को कटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 से कटाएंगे, 12 पंचे 60 होता है, 12 गुणा 5। ठीक है, 3 की घात 48, 48 को 12 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 गुणा 4 में कट रहा है। यहाँ पे इसकी घात को कटाएंगे 36 को तो 12 तिया 36 और 24 को कटाएंगे तो 12 गुणा 2 में कट जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन ऐसा क्या चीज है जिससे पहाड़ा दिए सभी में 12 है। ठीक है, तो उस 12 को नहीं लेना है, आपको हटा देना है। 12 सभी में कॉमन है, जिससे पहाड़ा पड़ रहे हैं कॉमन संख्या, उसको हटा देना है आपको। तो हमारे पास क्या बच जाती है, ये सभी में से 12 को हटा दें, 2 की घात जो है बची हुई उसको लिख लो, 2 की घात 5, यहां से क्या बची हुई है 3 की घात 4, यहां से जो है 4 की घात 3 और यहां से 5 की घात 2 ये बची हुई है। इसको सिंपल आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब 2 की घात, या भी हमारे पास क्या है, छोटे डेटा मिल गया, कैलकुलेशन करने के लिए छोटे डेटा मिल गया। यहाँ पे जो है डेटा बड़ा था, 2 की घात 60, यानी 2 की जो है 60 बार गुणा करते तब एक संख्या निकल के आती है। इसका 2 की घात 48 बार, सॉरी 3 की घात 48 दिया है, 3 के गुणा 48 बार करते हैं तभी आपके पास संख्या निकल के आती है। हमारे पास छोटा डेटा मिल गया जिसका हम आसानी से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से जो है कौन बड़ा है। यहाँ पे ऑप्शन में ABCD यही रहेगा। ठीक है, तो 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 में क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी यहाँ पे 32 निकल के आ गई पहले वाली संख्या के लिए। ठीक है, दूसरा के लिए देखते हैं, 3 का घात 4 है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दिए। ठीक, यदि गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया क्या हो जाएगा 81। हमारे पास क्या निकल के आ गई 81। अब 4 की घात 3 का 4 चौक 16, 16 चौक क्या होता है 64 होता है, 64 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 2 यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे 5 गुणा 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इस डेटा में हम देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ा है, 25, 64, 81 और 32 में 81 बड़ा है, यानी कि 3 की घात 48 यहाँ पे आपकी वही संख्या है चारों में से जो कि बड़ा है। 3 की घात 48 जो है सबसे बड़ी संख्या है। यदि सबसे छोटी पूछा जाए तो 25 इसका आंसर रहा है, यानी कि 5 की घात 24 इसमें सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी दोस्तों, आपको 6 से पहले क्यों नहीं कटाना, 6 से तो सभी कट गए, लेकिन आपको फिर से कटाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यदि हम यहाँ पे 60 को कटाते हैं तो ये किस में कट जाएगी, 6 गुणा 10 में कटेगी, 48 क्या कट जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 36 6 छक्के 36, 24 जो है 6 चौक 24।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10, 8, 6 और 4 ये जो संख्याएं हैं वो भी किसी कॉमन चीज से कट रही है, यानी कि इसमें से और भी कॉमन निकल सकती है। हम 2 का पहाड़ा पढ़ दें तो 2 के पहाड़े में सभी जाती है, तो आपको उस 2 को फिर से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए बड़ी संख्या को देखना है जिससे डायरेक्ट कट जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो है व्यापक में पूछा गया क्या दिया है दोस्तों, 2 की घात 96 दिया है, 3 की घात 80 है, 4 की घात 64 है, 5 की घात 48 है और 6 की घात 32 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग को तोड़ना है, ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसमें जो पांचों घात है वो एक ही पहाड़े से टूट जाए। तो यहाँ पे आपको ऐसा ढूंढना है, तो देखते हैं 4, 5, 6 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जो है सभी जो है टूट जाएगा, क्योंकि फिर से एक बार जो है आपका कॉमन बच के आ जाएगा। 8 चौक 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बचेगा, 8 छक्के 48 में 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64 में 8, 8 दाम 80 में 10 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 12 96 में 12, और फिर से उसको 2 से कटाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लेगा। यानी कि 8 जो है पहले निकलेगी फिर 2 निकलेगा, यानी कि 8 दूनी 16, 16 से जो है पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इसको कटा लेते हैं। आपको बस पहाड़ा सर्च करना है कि सभी डेटा कट जाए, ऐसा बड़ा पहाड़ा देखना है। तो जैसे 2 है, हमको पता चल गई 16 से कटने वाली है, तो 16 छक्के 96 होता है, 16 गुणा 6 कर दिए, 16 पंचे 80 में कटा देते हैं इसको, 3 की घात 80 को, और 4 की घात 64 को, 16 चौक 64 होता है, 48 को जो है 16 गुणा 3 में कट जाएगा, 16 3 48, और 32 जो है 16 गुणा 2 में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 16 16 16 16 ये कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन को हम निकाल देंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे 2 की घात 6, यहाँ पे 3 का घात 5, यहाँ पे क्या बच रहा है 4 की घात 4, यहाँ पे 5 की घात 3, और लास्ट वाले में बच रहा है 6 की घात 2। इसको आगे हम लोग यदि सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। एक डेटा निकल के आ गई। 3 का गुणा 5 करें, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27, 27 81, 81 और 3 क्या हो जाएगा, 81 गुणा 3 कर देंगे तो 3 एकम 3, 8 3 24, 243 निकल के आ गई। यदि 4 की घात 4 कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 गुणा 4 यदि हम लोग कर देते हैं क्या हो जाएगी इसका, 4 चौक 16 की 6 हासिल आई 1, 6 चौक 24 1 25, 256 निकल के आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 6 की घात 2 यानी कि 6 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 36। अब इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पापा में पूछा गया था, तो सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे, 36, 125, 256, 243 और 64। यहाँ पे 256 जो है सबसे बड़ी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 की घात 64। ठीक है, 4 की घात 64 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब जो है अगले पैटर्न बढ़ते हैं, दूसरे टेस्ट के क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें दे दिया है गुणा के रूप में 2 - 1/3 गुणा 2 - 3/5 गुणा 2 - 5/7 डैश 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 कहां तक गया है, 2 - 997/999। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आप यदि एग्जाम दिलाए होंगे तो देखे होंगे कि इस टाइप के पैटर्न जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, सिंपली पता होगा तिर्यक गुणक के बारे में, सिर्फ आपको तिर्यक गुणक करना है। ठीक है, क्या होता है यदि माइनस प्लस बीच में साइन है तो क्या होता है, तिर्यक गुणक करते हैं, 3 दूनी 6 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 लेते हैं दोस्तों, 1 एकम 1 हो जाएगा, और नीचे नीचे गुणा होता है यानी कि 3, इस टाइप में आ जाएगा गुणा। यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 3/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 5/7, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। डैश 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 करते हैं, यहाँ पे क्या है 999, 2 - 999 है, तो 999 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 में जो है 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 997 डिवाइडेड बाई 999, यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको और सिंपल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/3 गुणा 10 में से 3 गया तो 7/5 गुणा
14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9/7 डैश 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 करते यहाँ पे क्या हो गया 8 में तो 7 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 तो 0 0 और 1 1001 बचेगा यहाँ पे बटे 999। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेम पैटर्न बनता है, या तो इस साइड से कटेगा इस साइड से कटेगा, यही रहता है क्वेश्चंस का पैटर्न। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम लोग कभी भी गुणा के फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं ऊपर ऊपर वाला कटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये 5 का सीरीज गया, ये 5 में कटा, ये 7 है, ये 7 कट गया। ठीक है, आपको दो दो लेके देखना है, पहले इन दोनों में 5 कट गया, इन दोनों में जो है फिर 7 कट गया। उसी प्रकार आने वाली जो संख्या है वहां पे क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा। इस फॉर्म में जा रहा है 5 5 कट रहा है, 7 7 9 कटते चले जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार करते करते ये क्या हो जाएगा 999 भी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे 999 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1001। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऊपर वाले टर्म में क्या बचा 1001 बचा और नीचे में 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से निकालते हैं। सिंप्लीफिकेशन के ये टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डैश 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 10 के स्क्वायर बराबर 385 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश 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 20 स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में पूछ दिया रहता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जटिल रूप में कुछ दिया रहता है उसको सरल रूप में व्यक्त करना रहता है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ दिया रहता है। मैं मेन पैटर्न आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक कॉमन, यहाँ पे इतनी की वैल्यू जो है 385 दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो दोनों यदि सिचुएशन को हम देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 के फॉर्म में यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 10 है, ये 20 है, यानी कि यहाँ पे सेम सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, यदि हम यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये डेटा निकल के आ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश 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 20 स्क्वायर बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो हम यदि हम यहाँ से 2 स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो क्या बच जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे निकालते हैं तो 3 स्क्वायर बचेगा क्योंकि 2 स्क्वायर निकल गया। ठीक है, डैश 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 यहाँ से क्या बच जाएगा 2 निकालेंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है सेम चीज है, बस हम लोग 2 निकाल दिए हैं यहाँ सभी में से। ठीक है, गुणा करने पर सेम ही अंक आएगा आपका, यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हम लोग पहले सिचुएशन जो दिया हुआ है उसके इक्वल में 385 दिया हुआ है, इसी फॉर्म में ये आ गया है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे किसी भी संख्या 1 के स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। ठीक है, या तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर हटा सकते हो, दोनों का मतलब 1 ही है। तो इस पूरे की जगह में हम लोग क्या कर देंगे 385 को रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे गुणा कितनी दिए हुए हैं, इस पूरे की वैल्यू दिया हुआ है 385, उसको पुट कर दिए। अब गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5 चौक 20 की शून्य हासिल है 2 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 33 34 की 4 हासिल है 3, 4 तिया 12 13 14 15, यानी हमारे पास निकल के आ गई 1540। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन पे। ये क्वेश्चन 1 है जिसमें दिया है 6 की घात 0.25 गुणा 216 की घात 0.25 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वहां पे क्या करते हैं हम जो आधार है बेस है, ठीक है, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या के घात के रूप में तोड़ेंगे और दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल छोटा डेटा निकल के सामने आती है, दिखाई भले बड़ा देता है। यहाँ पे जैसे मैं बोलूं 6.025, ये तो नहीं टूटेगी, ऑलरेडी टूटा हुआ है छोटे डेटा में। जो बड़ा डेटा है उसको हमको तोड़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे 216 है, यदि यहाँ पे 6 है तो पॉसिबल है कि 6 के रूप में ही ये टूटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में जाती है, 6 गुणा 6 गुणा 6 कर लेते हैं, 6 6 के 36, 36 6 के 216 हो जाएगी, 6 6 के 36, 6 हासिल है 3, 6 18 19 20 21 216, 36 छक्के जो है 216 हो रहा है।
ठीक है, यानी 6 की घात 3 में टूट रही है यहाँ पे, गुणा ब्रैकेट में 0.25 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग क्या किए, जो आधार था, जो बड़ा डेटा था, उसको छोटी संख्या के रूप में तोड़ने की कोशिश किए ताकि ये दोनों का आधार जो है बराबर हो पाए। ठीक है, यहाँ पे बराबर हो गई है। अब ऊपर वाले जो डिजिट है गुणा कर लीजिएगा। कभी भी जो है गुणा में यदि आधार बराबर है तो आपस की जो घात की संख्या क्या होती है, वो जो है जुड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है, 6 आपस में यदि हम 0.25 और यहाँ पे 3 का अंदर कर दें 0.25 में, तो क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, 0.75 ये हो गया। और 0.75 और 0.25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 की घात 1 आ जाएगी, यानी कि 6 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों जो डेटा है बेस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंपल टिप से था, एक हमको पता था छोटी डेटा था तो उसी के आधार पे तोड़ दिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये किस संख्या में हम इसको तोड़ सकते हैं ताकि बेस भी बराबर हो जाए और आपका घात जो है ज्वाइंट होके एक हो जाए। अक्सर जो घात है वो मर्ज होके एक ही हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, और जो आधार में टूटती है वही आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसा संख्या हमको सोचना है जिससे टूट जाए। अब देखो लास्ट में 5 दिया है, ठीक है, यानी हम गुणा करें किसी संख्या से तो ये किस में टूट जाएगा, 3 4 में तो नहीं टूटेगा। ठीक है, 6 में नहीं टूटेगा, 7 में नहीं टूटेगा, 8 में नहीं टूटेगा, या तो फिर 9 में आता है, 9 5 45, लास्ट में 5, या 5 में आता है। ठीक है, 5 और 15 में, तो हम 5 का गुणा करके देखेंगे। लास्ट इस संख्या के आधार पर ही हमको पता चला कि ये 5 से जो है टूट सकता है। यदि हम गुणा करके देखें 5 से, 5 5 25 होता है। ठीक है, इसमें एक और 5 गुणा कर देंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, और 125 पंचे क्या हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ पे 5 की घात 4 में ये टूट जाएगी। ठीक है, तो इसको तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 5 की घात 4 कर दिए इंटू यहाँ पे 0.18 है। ठीक है, अब दूसरी वाला जो है वो भी 625 यानी 5 की घात 4 में ही टूटेगी, गुणा यहाँ पे 0.07 है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 की घात ये क्या हो जाएगा 18 चौक 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, यानी कि 0.72 हो जाएगा ये, गुणा 5 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 0.28 हो गया। अब देखो 72 और 28 है वो आपस में मर्ज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और आपका आधार जो है बराबर हो चुका है। और कभी भी आधार बराबर है दो संख्याओं का तो क्या होती है, वो घात जो है जुड़ जाती है। 0.72 प्लस 0.28 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1 हो जाएगा, बराबर 5 का आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देख सकते हैं बोर्ड में, यहाँ पे क्या है पैटर्न सेम है, जो पिछले सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन का पैटर्न का सेम है उसका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन बदल गया है, थोड़ा सा उसको क्रिटिकल कर दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करते थे, तोड़ेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ये टूट पाए। अब देखो लास्ट में आपको पता चल गया कि ये 5 है, यानी कि ये 5 से टूट सकती है, 3 से टूट सकती है, 9 से और 15 से। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है इनमें से कौन सी नंबर है। जैसे यदि हम यहाँ पे 5 से लेते हैं तो 5 गुणा 5 यानी कि 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625 होता है, यानी कि ये 5 से नहीं टूटेगा क्योंकि 625 तक हम लोग देख लिए नहीं टूट रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है आपका 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 241 हो रहा है। ये भी नहीं गया, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है 9 से भी नहीं जाएगा, 9 नहीं 81, 81 निया बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब 15 से देखते हैं, 15 गुणा 15, 5 पंचे के 25, हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7 और 15 एकम 15 कितना हो गया 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 2, 225 15 में चली जा रही है। ठीक है, यानी हमारे पास एक डेटा पता चल गई कि ये 15 में जो है टूट सकती है, 15 की घात 2 करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे 15 की घात 2 में तोड़ दिए इसको, 0.3 है गुणा में, गुणा 15 की घात 2 में सेम संख्या है तो 15 की घात 2 में ही टूटेगा, 0.2 है यहाँ पे, बटे 15 की घात 2 0.25 गुणा 225, सॉरी
इसको तोड़ रहे हैं 15 की घात 2 में, ठीक है। 15 की घात 2 गुणा 0.75, ये हो गया, टूट गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते, ध्यान रखें कि 0.3 है, 0.2 है और इधर जो है 0.25 है, 75 है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 2 के अंदर में गुणा हो जाएगा तो 15 की घात 0.6 हो जाएगा गुणा 15 की घात 0.4, 2 दूनी 4 हो गया, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 15 की घात 2 है, 25 दूनी 50 होता है, यानी कि 15 की घात 0.50, यही होगा, गुणा 15 की घात क्या हो जाएगा, 75 दूनी क्या होता है 150, यानी 1.5 हो जाएगा, यहाँ कने 1.50, यही हो जाएगा यहाँ कने, अंदर में गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.6, 0.4, जब भी बेस बराबर होता है, आधार जो है, तो क्या होती है, आपस की जो घातें हैं वो जुड़ जाती है। तो 15 0.6 0.4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे यहाँ पे 1.5 और 50 दिया हुआ है, यानी 1.50 और 50 को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 15 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 15 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यदि अब थोड़ा सा और सिंपली कर लो, 15 गुणा ये 2 बार हो जाएगा, 15 की घात 2 है तो 1 15 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 1/15, यही जो है इसका क्या है आंसर है। इसका आंसर क्या निकल के आ गई 1/15, तो ये आपका आंसर है। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, जैसे कि बॉर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और आपका जो फार्मूला बेस्ड है, बहुत सारा लंबा इक्वेशन दिया रहता है जो एकदम सिंपल तरीके से बनता है, यदि फार्मूला पता है तो डायरेक्ट, तो उसको जो है अगले पार्ट में देखेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।